हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक दो क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स के जो एमएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में वाईएमसी की जो यूनिवर्सिटी है उसके एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। In a double slit interference arrangement, one of the slit is covered by a thin mica sheet whose refractive index is 1.58. The slit separation is zero point 0.1 centimeter and the distance between the slits and screen is 50 centimeter. Due to the introduction of mica sheet, the central fringe gets shifted by 0.2 centimeter. The thickness of the mica sheet is, तो mica sheet की हमें क्या पता लगानी है, थिकनेस पता लगानी है। तो इस अरेंजमेंट को देखिए, आप कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि ये रही आपकी यंग्स डबल। ये पीछे कंसिडर कर लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई सोर्स लगा रखा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और उसकी वेवलेंथ आप कंसिडर कर लीजिए लैम्डा है, और ये जो एस मोनोक्रोमेटिक सोर्स है वो इक्वी डिस्टेंस है S1 से भी और S2 से भी। तो ये जो S1 है ये आपकी एक स्लिट है और दूसरी स्लिट आपके पास कौन सी है, S2 है। S1 स्लिट को आपने कवर कर रखा है विद द हेल्प ऑफ माइका शीट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये आपके पास दे रखा है 1.58। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.58। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर माइका शीट ना होती तो, अगर ना होती तो आपको पता है कि इन दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ O पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिल जाता, सेंट्रल मैक्सिमा मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही आपने माइका शीट को इंट्रोड्यूस किया, दिस सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्टेड टू O डैश, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। किस वजह से हो गया? क्योंकि माइका शीट क्या करती है, एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड कर देती है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही किसी मीडियम में से कोई वेवलेंथ निकलती है तो वेवलेंथ का साइज हो जाता है छोटा, वेवलेंथ रिड्यूस कर जाती है। अगर वेवलेंथ रिड्यूस कर जाती है तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचने वाली वेव्स का नंबर S1 से O और S2 से O पर पहुँचने वाली वेव्स का नंबर सेम नहीं होगा। यहाँ से ज़्यादा पहुँचेंगी और यहाँ से पहुँचेंगी कम। तो इस वजह से O पर हमें मैक्सिमा मिलने की बजाय हमें वो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिल जाता है, O डैश के ऊपर मिल जाता है। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन है। O से O डैश का ये जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। इस डिस्टेंस को हमने x से रिप्रेजेंट किया है और ये कितना गिवन है, शिफ्टिंग कितनी दे रखी थी, 0.2 सेंटीमीटर गिवन थी। S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस भी हमें गिवन है, जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.1 सेंटीमीटर। स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस भी गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या यूज़ करना है हमें। फॉर्मूला है हमारे पास, थिकनेस ऑफ द शीट इज इक्वल टू x, यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है वो डिस्टेंस, इनटू में d, दैट इज़ द स्लिट्स के बीच का डिफरेंस, कैपिटल D स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिफरेंस, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है माइका शीट का -1। सारी वैल्यूज़ पुट कीजिएगा। x की जगह 0.2 पुट किया, d की जगह 0.1 पुट किया, कैपिटल D की जगह 50 पुट किया, म्यू की जगह 0.58 किया। तो ये आप सोल्व कीजिएगा। 1.58 में से -1 करेंगे तो 0.58 आ गया। ये जो आपका 2 है इसको करेंगे तो आप 2 × 10⁻² भी इसको लिख सकते हैं। ये 0.58 का ये पॉइंट हटा दीजिए तो 10⁻² यहाँ पे आ जाएगा। 10⁻² से 10⁻² को कैंसिल आउट कीजिए, 2 से आपका 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे बचेगा क्या आपका 1/25 × 58। सोल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा रेंज में देखेंगे तो 6.9 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ये रहा आपकी चारों ऑप्शंस, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इन चारों ऑप्शंस में देखिएगा ये रहा आपका आंसर 6.9 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला याद रखिएगा। यंग डबल स्लिट के ऊपर कहीं पर भी एक स्लिट के ऊपर अगर कोई मटेरियल जो है तो लगा दिया जाता है तो ये थिकनेस है मटेरियल की, ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेंट्रल
जो फ्रिंज है वो हमारी कितनी शिफ्ट हुई है। तो एक फॉर्मूला सिर्फ याद कर लेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हमारा ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन देखिएगा। इन अ फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म experiment, the fringe width observed is 0.087 millimeter. What will be the fringe width become if the slit to biprism distance is reduced to 3/4 of the original distance? अब इस पूरी सिचुएशन को देखिए, डायग्राम से हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा डायग्राम रहेगा। तो ये आपका बाइप्रिज्म है। बाइप्रिज्म से ये जो सोर्स का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए। प्रिज्म से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोर्स से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है यानी कि ए प्लस बी, उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो फ्रिंजेस हमें मिलने वाली हैं, इन फ्रिंजेस की जो फ्रिंज विड्थ है वो है हमारी बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन टी। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट। तो लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है, उसके बाद कैपिटल डी आपको पता ही है स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है, और ये जो हमारा स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी हमारे इन दोनों सोर्सेज के बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया S1 और S2 का। जैसे कि यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के अंदर स्लिट्स के बीच का डिफरेंस दिया करते। तब देखिएगा, पहले वाली कंडीशन को कह दीजिए जब सब कुछ सही था, बीटा 1 फ्रिंज विड्थ आई, लैम्डा वेवलेंथ, डी डिस्टेंस, और ये डी आपका हो गया। अब गड़बड़ कहाँ की जा रही है, चेंज क्या किया गया, चेंज सिर्फ ये किया गया डी। अब ये जो स्क्रीन है उसको यहाँ उठा लाए हैं, इसका 3/4 कर दिया है। तो अब बीटा 2 निकालना है आपने, लैम्डा लैम्डा ही रहेगा, डी डी ही रहेगा, लेकिन ये डी जो है अब कितना हो गया, 3/4 टाइम ऑफ डी हो गया। अब आप बीटा 2 को बीटा 1 से कीजिएगा डिवाइड करते ही आपका कैपिटल डी स्मॉल डी लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। बीटा 2 और बीटा 1 के बीच में क्या रिलेशन आएगा, 3/4 टाइम्स ऑफ बीटा 1। बीटा 1 फ्रिंज विड्थ हमें दे ही रखी थी 0.087 मिलीमीटर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.065 मिलीमीटर। तो हमारा आंसर देखिए ऑप्शन के अंदर 0.065 मिलीमीटर। तो दिस विल बी द आंसर। तो फ्रिंज विड्थ बिल्कुल वैसी फ्रिंज विड्थ आ रही है जैसे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आया करती। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी रिप्रेजेंट्स द distance in between the two slits or between the two sources in case of fractional bioprism। कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस है, लैम्डा आपको जानते ही हैं जो रेडिएशन आप यूज़ कर रहे हैं।